दोनों हाथ उठा के नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत। तेनों कसम पैदा करने वाले दी सारी रात इस नारे की कमी रही है। इत्थे हथ रख के बोली जरा, ताजदारे खत्म नबूवत लब्बैक। गूंगा भी बोले, गूंगा भी हाथ उठाए, डोरा बोरा सारे हाथ चुक लो, कुछ नहीं हो लगा। वदी नु सदे खैरा ने दोनों दोनों हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के लब्बैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमाम दोस्त करीम आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। हम्दो सलात के बाद फ़ख्रुस्सादात गुले गुलशने हैदरे कर्रार पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहिब ज़ीदा मजदहू अमीर जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब, आली मर्तबत गुले गुलशन हैदर कर्रार हज़रत क़िबला अलहाज पीर सैयद आसिफ हुसैन शाह साहिब बुखारी, इज़्ज़त माब मुहतरमुल मकाम जनाब पीर सैयद अज़हर हुसैन शाह साहिब बुखारी, बरादर मुहतरम इज़्ज़त माब अलहाज इफ्तिखार हुसैन रज़वी साहिब, मियाँ मोहम्मद अरशद बट्टू साहिब, जितने भी हबाब तशरीफ़ फरमा हैं, सलाम महब्बत पेश करने के बाद क़िबला शाह साहब ने जो मौजू मेरा ज़िम्मा लगाया है उसके ऊपर ही मैं अपनी गुफ्तगू को लेकर चलूँगा। हुस्न ज़िंदगी ये है कि ज़िंदगी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र में बसर हो जाए। मैं 20 मिनट तकरीर करूं, आधा घंटा करूं, मैंने सुबहान अल्लाह की भी आपको तकलीफ़ नहीं देनी, बस बातें सुनते जाइए और पैगाम जो मैंने अर्ज़ करना है बस वो ही मेरी ड्यूटी है। ज़िंदगी ये नहीं है कि कमाया क्या है, ज़िंदगी ये नहीं है कि जमा कितना किया है, छोड़ के क्या जा रहे हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो जो कमाया है वो किसके नाम पर लगाया है। ज़िंदगी की कामयाबी ये है वो जो पीछे छोड़ के जा रहा है
क्या इस काबिल है कि वो कब्र में भी काम आए और हशर में भी काम आए? अगर तबीयत इससे हटकर दूसरे मामलात के अंदर मगन है तो ये जिंदगी नहीं है। पैदा हुए, जवान हुए, शादी की, नस्ल बढ़ी, मर गए, ये जिंदगी तो जानवर को भी हासिल है। फिर इंसान में और दूसरी मखलूक की जिंदगी में फर्क क्या है? याद रखिएगा, बुनियादी फर्क यह है कि अगर दुनिया में आ गए और अल्लाह के रसूल से वफा ना कर सके तो जिंदगी बेमानी। अगर दुनिया में आकर उनके वफादार बन गए तो पांव जमीन पे बाद में लगते हैं, अल्लाह की रहमत पहले मुतवज्जे हो जाया करती। फिर मालिक ये नहीं देखता कि ये ठहरा कहां है, इसका लिबास कैसा है, ये बोलता कैसे है, ये चलता कैसे है। बंदा खाक के ऊपर चले फिर भी अल्लाह को पसंद है, और खाक के नीचे चला जाए फिर भी अल्लाह को पसंद आ जाता है। इस्लाम की पहली शहीदा हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। वफादारों को इज्जतें क्या मिलती और उनकी जिंदगी का मकसद क्या था? वो चाहते क्या थे कि ये जान जो अल्लाह ने दी है, ये जान किसके कदमों पे निसार करें तो जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। 60 साल की उम्र है, बुजुर्ग खातून है, बेटा सहाबी है, नाम है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला। खामद सहाबी है, नाम है हजरत यासिर रज़ी अल्लाह ताला। खुद सहाबिया है, 60 साल की उम्र है, और अबू जहल ने उनके पांव में रस्सी डाल के, वो रस्सी पकड़ के खुद सवारी पे बैठ के मक्का की गलियों में घसीटता हुआ चल रहा। मेरे भाइयों, ये दीन इतना सस्ता नहीं है जितना हम समझ चुके हैं। कायनात के सबसे पाकीज़ा खून शजरे इस्लाम की आबियारी करते रहे, तब जाकर इसके ऊपर ऐसी बहार आई है कि जमाना लाख यजीदियत का खेल खेल ले, शजरे इस्लाम के ऊपर कभी खिजा नहीं आ सकती। जिसे बहार आशना करबला के सैयद कर जाए, फिर उसके ऊपर खिजा आ कैसे सकती? पहली शहीदा इस्लाम की पांव में रस्सियां डाल के घसीटते हुए अबू जहल मक्का के चौराहे में लाके खड़ा कर देता है। खामद को बांध दिया गया और हजरत सुमैया का दायां हाथ और दायां पांव एक रस्सी से बांधकर वो रस्सी एक ऊंट से बांधी गई। बायां हाथ और बायां पांव एक रस्सी से बांधकर वो रस्सी दूसरे ऊंट से बांध दी गई। दोनों ऊंट मुखालिफ समत में दौड़ाए जाते हैं। बदन 2 टुकड़े होने के करीब था। जब हलक तक बदन 2 टुकड़े तकरीबन हो चुका था तो रस्सियां खोल के हजरत सुमैया को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। बेटा दौड़ता हुआ करीम आका की वारगाह में गया। आंख से गिरते हुए आंसू दास्ताने गम सुना रहे थे, लेकिन कमाल लुत्फ यह है कि उनकी जुबान पर भी शिकवा नहीं था। तरबियत औलाद हो तो ऐसी हो। अर्ज करते हैं लजपाला, मक्का के चौराहे में मेरी मां जिंदगी और मौत की कशमकश में है। हुजूर मेहरबानी कीजिए, अगर वक्त आखिर आपका रुख अनवर मेरी मां की नजरों के सामने हो, हम समझेंगे करीम ने वफाओं का सिला अता फरमा दिया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आते हैं तो हजरत सुमैया का सर उठा के मेरे नबी अपनी गोद में रखते हैं। उस बुजुर्ग खातून ने अपने दोनों हाथों से यूं मजबूती से मेरे करीम आका के हाथों को पकड़ा और अर्ज करती है, आका ये छोड़िए, मैं किस इम्तिहान से गुजरी। ए मेरे महबूब ये भी छोड़िए कि मुझे तकलीफ कितनी दी गई। या रसूल अल्लाह, सारे गम अपनी जगह। ए आमिना के लाल, इससे पहले
कि मेरे सांसों की डोरी टूट जाए। आका मुझे इतना बता दीजिए हुजूर, क्या आप तो मुझसे राजी हैं? हुजूर आप तो मुझसे राजी हैं ना? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, किसी आशिक के इश्क की ये मेराज होती है। ज़हूरी साहब ने कहा था, रिजवी साहब, के सौखा निकले सा ज़हूरी जे वेख लवा मुख तेरा, गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे पड़ा हो, जितनी भी कज़ा हो एक ही सजदे में अदा हो। हुजूर अपनी गोद में लेके हजरत सुमैया को फरमा रहे हैं, मैं भी तुझसे राजी हूं और मैं ये भी गवाही देता हूं कि अल्लाह भी तुझसे राजी हो गया है। सांस उखड़ने लगा तो मेरे आका ने उनका सर उठा के जमीन पे रखना चाहा। वो फिर अर्ज करती है, आका क्या आपने ये नहीं फरमाया कि जिस हाल में कोई मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठाया जाएगा? फरमाया बरहक है। अर्ज करती हूं हुजूर फिर मेहरबानी कीजिए ना, मेरे लिए क्या ये एजाज कम है? मैं मरूं तो इस हाल के अंदर गोद मुस्तफा की हो और सर मेरा हो, और कयामत के दिन उठूं तो इस एहसास के साथ गोद मुस्तफा की हो, सर मेरा हो, अर्शी भी देखे फर्शी भी देखे कि जीना हो तो ऐसा हो और मरना हो तो ऐसा। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे आका के प्यारे गुलामों, और आज की इस महफिल में तशरीफ लाने वालों, आज अपने आप से अहद करना है हमने। तरबियत औलाद के लिए ये तो हमने समझ लिया कि इसके लिए कॉलेज कौन सा होना चाहिए, इसके लिए स्कूल कौन सा होना चाहिए, इसको बैंक बैलेंस कितना देना है, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि मेरी औलाद के लिए जो सबसे प्यारी चीज थी वो हुजूर से वफा थी। क्या मरने से पहले नस्लों को इस काबिल बना गए हो कि हम मर के कब्र में जाएं तो नस्लें मदीने वाले की वफादार हो जाए? ये वफा मिलती कैसे है? खुश नसीब थे जो उस जमाने में आ गए। अगर वो जमाना नहीं मिलता तो हुजूर की आल के दामन से वाबस्ता हो जाओ। वफा का दूसरा नाम नबी की आल से मोहब्बत है। कौन आले रसूल? कुरान की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, कायनात का हर शख्स कहता है ए अल्लाह तू पाक है। नबी यही कहते आए ए अल्लाह तू पाक है। रसूल भी यही कहते आए ए अल्लाह तू पाक है। फरिश्तों का भी यही वजीफा है ए अल्लाह तू पाक है। सहाबा भी यही कहते आए ए अल्लाह तू पाक है। सारी कायनात ये कहती रही अल्लाह पाक है, पाक है, पाक है। हम दस्त बस्ता अर्ज करते हैं मेरे मौला सारे तुझे पाक कहते हैं, कोई ऐसा भी है जिसे तू पाक कहे? फरमाया हाँ, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैत व युतहिराकुम तत्हीरा। सारा ज़माना अल्लाह को पाक कहता है, एक अल्लाह है जो मोहम्मद की आल को पाक कहता है। अल्लाह जज़ाकल्लाह या रसूल जाए। और ये भी बात ज़हन के अंदर रखिए, कभी कुरान पढ़िए, अल्लाह फरमाता है व अहिदना इला इब्राहीमा व इस्माइला अंतहिरा बैतिया लित्ताइफीना वल्लाकिफीना वरुक्का सुजूद। अल्लाह के अपने घर की बात आई, फरमाया हमने इब्राहीम से वादा लिया, हमने इस्माइल अलैहिस्सलाम से वादा लिया। मौला क्या वादा लिया? वादा ये लिया कि ऐ इब्राहीम, ऐ इस्माइल, मेरे घर को पाक करो। किन के लिए? तवाफ करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। जब अल्लाह के घर की बात आई तो फरमाया इब्राहीम मेरा घर पाक कर, इस्माइल मेरा घर पाक कर। पर जब नबी के घराने की बात आई फरमाया मेरा घर
इब्राहिम पाक करेगा, मोहम्मद के घराने को मैं खुदा पाक करूंगा। ये घराना बड़ी शान वाला है। मैं सैयदाए कायनात और आपने जो तरबियत दी अपनी औलाद पाक को, मुख्तसर 15 मिनट की ये गुफ्तगू फ़कत करके इजाज़त का खास्तगार हूँ। कौन सैयदाए कायनात? मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, दुनिया में हर बाप के घर पैदा होने वाली बेटी उसके लिए रहमत है, पर सैयदा तेरी अजमत पर कुर्बान जाए तो उस बाप के लिए भी रहमत है जो सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आया है। आज के दौर का कोई बाप उठ के कह दे कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, बात समझ में आती है। लेकिन जब सगा बाप अपनी बेटी को उसकी मां की गोद से उठा के खिलौने साथ लेके जाए, अपने हाथों से गड़ा खोदे और अपनी बेटी को उस गड़े में फेंके, साथ खिलौने भी रख दे, थोड़ी थोड़ी करके वो मिट्टी डालते थे। ये 3 कबीलों का फेल था, सिर्फ सारे अहले मक्का का ये अंदाज नहीं था। सिर्फ 3 कबाइल के अंदर ये कबीर रस्म थी। बेटी को बिठा दिया जाता गड़े के अंदर, खिलौने पास, वो खिलौनों से खेल रही होती, बाप आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी डालता। वो समझती शायद मेरा बाप मुझसे मोहब्बत का कोई इजहार कर रहा है, पर उस मासूम को नहीं इल्म था कि ये मोहब्बत नहीं, ये जुल्म की एक ऐसी भयानक दास्तान है कि ऐसे जालिम बाप से हशर के दिन अल्लाह हम कलाम होना भी मुनासिब नहीं समझेगा। कुरान का ये मंजर पढ़िए, वा इज़ल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उस बेजुर्म खता जिंदा दरगोर कर दी जाने वाली बेटी से पूछा जाएगा तेरा जुर्म क्या था। मुफस्सिरीन कहते हैं पूछना तो जालिम बाप से चाहिए था, लेकिन अल्लाह उसके जुर्म की कबाहत की वजह से इस काबिल ही नहीं समझेगा हशर के दिन के अल्लाह उससे हम कलाम हो। बाप मिट्टी डालता, जब उसके कंधों तक मिट्टी आ जाती वो उठना चाहती, फिर उसकी आहें और सिसकियां सुनने वाला कोई ना होता। उस माहौल के अंदर यके बाद दीगरे 4 बेटियां गुलशन रिसालत में ये कलियां खिलती हैं और सैयदा खदीजतुल कुबरा के आंगन में ये बहार आती है। उस माहौल में कोई बेटी को सीने लगा के कहे कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तब समझ आती है कि ये जुमला फकत एक बाप का बेटी से प्यार का अंदाज नहीं था, ये जिहाद का नारा था उस कबीर रस्म के खिलाफ कि सुनो, ये एक मोहब्बत का जुमला नहीं है, ये सिर्फ प्यार की दास्तान नहीं है, ये जालिमाना साम्राज्य के खिलाफ ऐलाने जिहाद था कि तुम जिसे मार के फख्र करते हो मोहम्मद सीने लगा के नाज करता हुआ नजर आ रहा है। फिर उस बेटी ने वफाओं का हक भी अदा किया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़ा हयात सैयदा खदीजतुल कुबरा का जब विसाल हुआ तो जाते हुए वसीयत करके गई, ए मेरे हबीब, ये छोटी बेटी फातिमा है, या रसूलल्लाह इसका बड़ा ख्याल रखना। और दुनिया जानती है कि सैयदा फातिमा उस वक्त भी नबी के साथ दीन के लिए मुश्किल घड़ी में साथ खड़ी थी। जब सहने काबा में मेरे नबी के बदन के ऊपर उकबा बिन मोइत ने उजड़ी ला के डाल दी थी और हुजूर के आस्ताने करम के सामने से गुजरते हुए एक बंदे ने कहा, नबी के घर वालों जाओ देखो रसूलुल्लाह हालत सजदा में है। कोई जाए और उनके बदन से उजड़ी नीचे उतार दे, पाँव में जूते भी नहीं पहने थे। सैयदा कायनात ने मासूम बचपन की जिंदगी नंगे पांव आज बेटी अपने बाबा जान की तरफ दौड़ी चली जा रही और अपने हाथों से ओजड़ी उतार के करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर हाथ पकड़ती है। शाह जी किबला, मैंने जब ये मंजर पढ़ा ना, हुजूर भी खामोश हैं, सैयदा फातिमा भी खामोश हैं।
हाथ पकड़ के अपने बाबा जान का एक कुएं के पास लेकर आती है। कुएं का पानी निकाल के मेरे करीम आका की जुल्फे मुबारक, चेहरा मुबारक, दाढ़ी मुबारक धोती है। फिर अर्ज करती है, महबूबा क्या हम हक पर नहीं है? बेटी हक पर है। अब्बा जान फिर लोग सताते क्यों हैं? फरमाया बेटी ये तकलीफ कम है, वो तकलीफ इससे भी बड़ी होगी जब ना तू होगी ना मैं होगा, हुसैन होगा और करबला होगा। और जो तरबियत आपने दी, आज की किसी बड़े खानदान की बेटी हो ना, वो कहती जी मेरे घर में नौकर चाकरी नहीं है, नौकरानियां नहीं है, खादमाएं नहीं है, उस घर में मेरा गुजारा नहीं होता। मौला अली फरमाते हैं कि एक रात सैयदा फातिमा बीमार हो गई और शिद्दत थी बुखार की, लेकिन फरमाते हैं मैं भी जागता रहा, वो भी जागती रही। रात के पिछले पहर आंख लगी और अजान फजर के वक्त आंख खुलती है। आप फरमाते मैं मस्जिद नबवी में चला गया और मैं उठने लगा तो देखा कि सैयदा कायनात भी ठंडे पानी से वुजू कर रही है, बदन बुखार से बिल्कुल गर्म था। नमाज पढ़ी। मौला अली फरमाते मैं नमाज पढ़ के वापस आया तो फिर सैयदा कायनात चक्की पीस रही है। मैं करीब जाके कहने लगा, फातिमा तेरी तबीयत इतनी खराब है, ना नमाज छोड़ती है ना चक्की पीसना छोड़ती है। तो सैयदा कायनात ने कहा, ए अली मर भी जाऊं तो गम नहीं है, इधर खुदा की खिदमत इबादत हो रही है, उधर तेरी खिदमत और बच्चों की खिदमत कर रही है। जो एक ही वक्त में हर फरीजा सर अंजाम देती रहे, उसने या रसूल अल्लाह। कौन सैयदा कायनात मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लेकर आते हैं, सफर के लिए निकलते हैं तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर, सफर से वापस आते हैं तो सबसे पहले सैयदा कायनात के घर। आज भाई शिकवा करते हैं, बाप शिकवा करते हैं, बहनों का हक मार के खा जाने वाला भी शिकवा करता है कि मेरी बहन का मुझसे अच्छा सलूक नहीं है। बेटियों के हक मार के खाने वाला बाप भी शिकवा करता है कि बेटी का सलूक अच्छा नहीं है। सुनो, नबियों के ताजदार के घर शादी के बाद जब भी सैयदा कायनात आती, मेरे नबी अपने मुबारक कंधों से चादर उतार के कदमों में बिछा के हजरत फातिमा तो ज़हरा से कहते, वो नबी जिसकी बारगाह में सिद्दीक आए तो ये कहे फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह। उम्रे फारूक आए तो ये कहे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। उस्मान गनी आए तो ये कहे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। सारे सहाबा जिसकी चौखट पे खड़े ये कहे कि हमारे माँ बाप या रसूल अल्लाह आप पर कुर्बान। एक सैयदा कायनात है, जब बाबा के घर कदम रखती हैं तो लजपाल फरमाते हैं, फातिमा बेटी सबके माँ बाप मुझ मोहम्मद पर कुर्बान और मेरे माँ बाप बेटी तेरे ऊपर कुर्बान हो जाए। अल्लाह जज़ाक। यहां दुनिया का कोई शख्स किसी को कुरान पढ़ाए तो हाफिज कुरान के बड़े रुतबे। 10 वो शख्स जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, हाफिज कुरान की सिफारिश से अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। मस्जिद का इमाम जिसे कुरान पढ़ाए, उस हाफिज को कुरान नहीं बोल रहा, बड़ी शान है। गंजे शक्कर जिसे कुरान पढ़ाए, अल्लाह अकबर। बाबा फरीद गंजे शक्कर जिसे कुरान पढ़ाए, वो कितना बड़ा कारी और हाफिज होगा। जिसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कुरान पढ़ाए, वो कितना बड़ा कारी होगा। जिसे दाता अली हजवेरी कुरान पढ़ाए, वो कितना बड़ा कारी होगा। हुसैन तेरी अजमत को सलाम, तुझे कुरान या मौला अली पढ़ाता है या सैयदा पढ़ाती है या नाना मोहम्मद पढ़ा रहा है।
ये वो अजीम घराना है। इमाम अहले सुन्नत ने ना बड़े खूबसूरत अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया था, सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। सारी कायनात की जान मेरे नबी की जात है और मुस्तफा की जान की राहत और सुकून का दूसरा नाम सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। कौन सैयदा कायनात जिसने तरबियत करके दो, वो शायर ने कहा था ना कि आओ सलाम करें ऐसे आस्ताने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा की तरबियत, निगाह का फैज और तवज्जुहात बाद विसाल ना हुसैन से जुदा हुई ना हुसैन की आल से जुदा हुई। हर सैयद के घर पर आज भी सैयदा की नजर है, तभी तो अल्लाह का करम भी हो रहा है और मोहब्बत का मरकज भी आबाद हुआ है। मुझे बस इतना समझाना है कि मां जब तरबियत अच्छी कर दे, फिर करबला के उस मंजर में दुनिया ने देखा 10वीं मुहर्रम की सुबह का वक्त नमाज फजर की अजान के लिए शहजादा अली अकबर को पैगाम दिया गया। इमाम हुसैन फरमाते, बेटा अली अकबर जाओ और अजान फजर दो। आप निकलते हैं, खैमों से थोड़ा दूर गए। इस माँ की नजर करम कितनी थी अपनी नस्ल पर, और इस्तेकामत और सब्र का पहाड़ कितना था। शहजादा अली अकबर फरमाते, मैं बाहर निकला अजान कहने के लिए तो मैंने देखा एक बुर्का पोश खातून करबला की रेत पे बैठकर झाड़ू दे रही है, छोटे छोटे कंकर और पत्थर उठा के अपनी झोली में रख रही है। आप फरमाते, मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा, बीबी आप कौन है जो रात के इस पहर में करबला की रेत पर झाड़ू दे के कंकर उठा रहे हो? करीब करके फरमाया, अली अकबर बेटे पहचाना नहीं, मैं हुसैन की मां फातिमा तो ज़हरा मदीने से करबला में आई। शहजादा अली अकबर कहते हैं, मैं लिपट के रोने लग पड़ा। मैंने कहा, मां जी आप मदीना शरीफ से करबला? आपने फरमाया, बेटे यहां हुसैन का लाशा गिरेगा, कंकर उठा रही हूं मेरे हुसैन के बदन को कोई चीज तकलीफ ना पहुंचाए। अली अकबर यहां तेरी लाश गिरेगी, जगह साफ कर रही हूं। रो के कहते हैं, अम्मा जान तलवारों का जख्म, नेजों के जख्म, वो तकलीफ आप बर्दाश्त कर लेंगे? फरमाया, बेटे वो तुम्हारा इम्तिहान होगा, हम दुआ करेंगे। ये मेरी मोहब्बत है जो करबला में अपना प्यार निभाने के लिए आई हुई। फिर शाम का मंजर और पैगाम मोहब्बत, सैयदा ज़ैनब करबला के उस मैदान में अकेली नस्ल रसूल की वारिस। इमाम हुसैन फरमाते हैं, जब मैं शहादत के लिए निकला तो जिस बहन के 2 बेटे शहीद, भतीजे शहीद, जानिसार मुहिब्बीन शहीद, मैं करीब गया ना तो कहा देखो तो सही उसकी जुबान पे कोई शिकवा तो नहीं है। लेकिन फरमाते, जिस माँ के 2 जिगर के टुकड़े कट के पड़े थे, ना वो रो रही थी, ना आहोजारियां थी, ना बेसब्री थी। फरमाते, मैंने खेमे का पर्दा हटा के देखा तो मेरी बहन सैयदा ज़ैनब कुरान की तिलावत करती हुई नजर आ रही। ये वो घराना है। इमाम आली मकाम शहीद हो गए, सारा घराना शहीद हो गया। रात का वक्त था, अकेली सैयदा ज़ैनब टूटी फूटी सी एक तलवार लिए करबला के उस वैराने में, जिसको आले नबी ने अपने खून से आबाद किया था, पहरा दे रही हैं। लेकिन दिल गिरफ्ता लहजे में अर्ज करती हैं, नाना जान कोई मुश्किल में पुकारे तो आप मदद को आते हैं। मैं फातिमा की बेटी हूँ, अली की लाडली हूँ, हुसैन की हमशीरा हूँ। नाना जान कहीं ऐसा ना हो कि भाइयों के लाशें देखकर बहन का हौसला जवाब ना दे जाए। नाना जान मेहरबानी करना, एक नज़र मदीने से मेरे ऊपर भी कर दो, मुझे हौसला मिल जाएगा। तारीख गवाह है कि ये अर्ज ही कर रही थी। चंद लम्हों के बाद वहीं आने वाला
जब करीब आके पहुंचा सैयदा ज़ैनब शिद्दत गम से, रात का अंधेरा, दुखों के अंधेरे, पहचान न सकी, रोक के कहा आगे मत बढ़ना, पहले जुल्म क्या कम हो चुके हैं, अब तुम भी घोड़े दौड़ाने के लिए आ गए। वो हस्ती सवारी से उतरती है, चेहरे से नकाब हटा के फरमाया, बेटी ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरा नाना मुस्तफ़ा मदीने से करबला में आ गया। सैयदा ज़ैनब अर्ज करती, नाना सुबह से शाम तक ना आप आए, ना बाबा अली आया, ना मां फातिमा आई, नाना जान कोई भी नहीं आया, मेरा भाई हुसैन भी शहीद हो गया, बेटे भी शहीद हो गए, कोई भी नहीं आया। तो सैयदा ज़ैनब को मेरे आका जवाब देते हैं, फरमाया बेटी ज़ैनब सुबह से शाम तक मैं भी करबला में था, तेरे बाबा अली भी करबला में थे, तेरी मां फातिमा भी करबला में थी, नाना आगे क्यों नहीं आए? फरमाया बेटी हम देख रहे थे खुदा इम्तिहान लेता किस तरह है और हुसैन इम्तिहान देता किस तरह है। या रसूल, या रसूल अल्लाह। एडा ढिला हुसैन का नाम लेना जिते बिल्कुल ना लगो। या हुसैन, या हुसैन। तुसी चुप करो, मैं सलाम दा पैगाम अर्ज करना। सलाम या अली, हाथ उठा के सारे बोलो, सलाम या नबी, सलाम या नबी, सलाम या नबी, सलाम या अली, सलाम या ज़हरा, सलाम या हसन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन, सलाम या हुसैन। आखिरी बात, ये जो पाकिस्तान जिसमें हम रहते किबला शाह जी, यहाँ 1965 के अंदर जंग लगी थी और सियालकोट के महाज पर नौरंगाबाद एक इलाका है, हिस्ट्री की ये दास्तान है। उस मकाम पर पाकिस्तान की फौज कुछ कम थी। ये इस तनाजुर में है कि आज भी हुजूर की आल की नजर है जो पाकिस्तान बचा हुआ है। ये इस तनाजुर के अंदर मैं बात अर्ज कर रहा हूं। वहां से इंडिया वालों ने मंसूबा बंदी की कि इधर से हमला करेंगे, सियालकोट से होते हुए दोपहर के वक्त बादशाही मस्जिद में बैठकर शराब पिएंगे, अल्लाह याज़ुबिल्लाह। शाम का वक्त जब हुआ तो एक शख्स अपने खच्चर के ऊपर चंद बोरियां लाद के उस गांव से गुजरा था रिजवी साहब। वो देखता है कि आसमान से एक नूर उतरता है, फिर वहां एक सवारी बनती है और एक सवार उसके ऊपर बैठ के हाथ में तलवार लिए बॉर्डर की जानिब चला जाता है। फिर एक दूसरा इसी अंदाज में नूर उतरता है, वो भी उसके लिए भी सवारी आती है, सवारी पे सवार होते हैं, हाथ में तलवार है, वो भी चले गए तो सवारी उसकी डर गई और जो ऊपर बोरे रखे हुए थे वो नीचे गिर गए। फिर एक तीसरा नूर उतरता है, उसके लिए भी सवारी, वो भी सवारी पे सवार, हाथ के अंदर जुल्फ़ेकार। करीब से गुजरे तो उस गरीब आदमी ने हाथ बांध के लगाम पकड़ ली और रोक के कहा, जाने वाले मेरा कोई यहाँ सहारा नहीं है, मेहरबानी कर अगर मेरा बोझ मेरे साथ हाथ बटा के सवारी पे रखवा दे, मैं तेरा शुक्रगुजार रहूँगा। वो शख्स कहता है कि उस हस्ती ने अपनी तलवार की ज़रब लगाई और दोनों बोरे उठा के उसी तलवार से सवारी पे रखे। कहता है मेरा तजस्सुस बढ़ा और मैं और ज़्यादा सवारी की लगाम पकड़ के लिपट गया। मैंने कहा इतनी ताकत कहीं देखी नहीं है, जाने वाले अपना नाम तो बताता जा। उसने कहा मैं तेरे मुल्क का रहने वाला नहीं हूं, मैं मुस्तफ़ा करीम के शहर मदीना से आया। जब हुजूर के शहर का नाम आया तो आशिकों की मोहब्बत वैसे ही फिर उरूज पे चली जाती है। जब हुजूर के शहर पुरअनवार का नाम आता है वो और मजबूती से पकड़ के इंतहाई
इल्तिजाइया लहजे में कहता है, जाने वाले नबी के शहर का नाम तो ले दिया, अपना नाम भी बताता जा। कहा मुझे अली कहते हैं, जो मुझसे पहले गया एक हसन था, दूसरा हुसैन था, मैं अली हूं, मुस्तफा ने भेजा है। हुसैन करबला में तूने दीन बचाया था, आज पाकिस्तान चला जा, क्योंकि ये मुल्क बनाया भी हमने है, बचाने के लिए तेरी ड्यूटी लगी है। बदनसीब है वो जो हुजूर की आल को छोड़ के कहीं और जाए। याद रखिए, ईमान, हौसला, इस्तेकामत, जन्नत में इज्जत, कब्र में इज्जत, हशर में इज्जत चाहते हो तो आओ नबी की आल के वफादार बन जाओ। ना इस जहां में कभी रुसवा होगे, ना उस जहान में कभी रुसवा होगे। अल्लाह समझने की तौफीक अता। सुभान अल्लाह। किबला अजीम अज़मी स्कॉलर ज़ीनतुल उलमा, ये कुर्सी चुकाओ जी, कुर्सी चुकाओ जी, शरीक से ऑर्डर दिया जनाब। हज़रत अल्लामा मौलाना सरफराज अहमद फरीदी साहब दामद बरकातुहू कुर्सी को भी आपने समाअत फरमाया। हमारे दरीना दोस्त डॉक्टर अमीन साहब वेलकम करते हैं, डॉक्टर नदीम अब्बास साहब आपको भी और आपकी टीम को भी। बयान के